हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे चल रही होगी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मैक्सिमम बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका जो 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो एकदम बिलो एवरेज चला जाता है। तो उसको किस तरह से डील करेंगे। तो आज हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो लाइक आज हम बात करेंगे होता क्या है कि कभी-कभी बच्चों को होता है कि 3 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट एक ऐसा वीक हो जाता है, तो उनके कारण उनका या तो रैंक इफेक्ट कर जाता है या फिर सिलेक्शन ही इफेक्ट कर जाता है। कभी ऐसा ऐसा भी हुआ बच्चों के साथ कि उनकी बाकी 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक मीडियोकर थी, एक एवरेज से ऊपर थी और एक जो थी वो थोड़ी वीक रहेगी। तो उनकी उसके कारण होता क्या है कि जो मिनिमम 10% का क्राइटेरिया रहता है वो उस सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। तो मिनिमम 10% का क्राइटेरिया भी वो जंप नहीं कर पाते। उनके कारण उनकी भले ही नंबर इतने अच्छे आते हैं जो कि एक अच्छी रैंक फेच कर सकते थे उनको, बट उस 10% क्राइटेरिया के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चे के उनके जो सारे नंबर हैं वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बट समटाइम हो जाता है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो उसको एक कॉम्पिटिशन में लाने के लिए ही काम आती है। मतलब उतना ही वो उसमें इतना स्कोर कर लेते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होती है, जो वीक सब्जेक्ट होती है उसमें उतना स्कोर कर नहीं पाते हैं। उनके कारण होता है क्या कि उनकी एक एवरेज रैंक हो जाती है। तो आप अपनी जो वीक सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से एक एवरेज तक ले जाएँ, ताकि आपका जो होगा आप किसी कॉम्पिटिशन से बाहर हो। मतलब कुछ सवाल जो सब्जेक्ट में होंगे जो ईज़ी टू मीडियम लेवल के होंगे, वो सवाल आप कर लेंगे तो आप कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे और आपकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगी वो आपको एक अच्छी रैंक लाने में मदद करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वीक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स होगा तो उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो यहाँ पे जो हम क्लास 12th वाले बच्चों की बात करें, क्लास 11th में हो तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। आप अपने सब्जेक्ट को धीरे-धीरे करके कॉन्सेप्ट समझ से समझ को ठीक कर सकते हो, उसको मीडियम तक ला सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो भी हो तो आप एक बात दिमाग में बैठा लेके चलें कि अब तक आपने जो भी प्रिपरेशन की है, आपको भले लग रहा है आपकी फिजिक्स वीक है, पर आप पढ़ते गए तो आपका जो जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आपको चीज़ों को सोच आप जो चीज़ें की होंगी, क्वेश्चन देख के उसको समझने की जो क्षमता वो आपकी बढ़ चुकी है। आप अगर खुद से भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप खुद से समझ सकेंगे, उतना आपका जो ब्रेन होगा उतना डेवलप हो चुका होगा इस प्रिपरेशन के दौरान। तो आप जो है कि अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग, मतलब एक फिजिक्स को एक एवरेज लेवल तक लाने के लिए, ताकि होगा कि जो मीडियम क्वेश्चन होंगे जो सब कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन आप भी कर लोगे, ताकि आप कंपटीशन में बने रहो और आपकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे आप अपनी रैंक बढ़ा सको। आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपकी रैंक बढ़ाने में काम लगे। तो उसको किस तरीके से डील करें। लाइक आप देखो, जब फिजिक्स का जब भी पेपर देखोगे, आप फिजिक्स की जो भी पेपर देखोगे आपको पता चलेगा कि जो 12th का पोर्शन है वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू 11th का पोर्शन। 11th का पोर्शन मैक्सिमम 40 to 50% होता है। पर अगर आपको ये भी बिलीव नहीं हो रहा है, होता है क्या कि हम जब प्रिपेयर करते हैं हमें बिलीव नहीं होता कि ऐसा थोड़ी ना होता होगा। इंस्पायर्ड होता है वो चीज़। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आपको फील आएगा। तो आप ये एटलीस्ट ये तो मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 50% तो आता है। तो आप यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका 50% से कुछ परसेंट सही हो जाए और आपका 11th में भी इतना भी वीक ना होगा, आपके कुछ सवाल वहाँ से भी सही हो सकते हैं। तो जैसे कि अब अगर आपको ऐसा है कि उसको एवरेज तक लेना है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप जो ईज़ी होते हैं उनको करना, और उनसे सवाल भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट जनरली होता क्या है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारा जो 11th खराब हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं। तो उस प्रॉब्लम पे फोकस करते जाते हैं, तो जो ईज़ी पोर्शन होता है वो देख नहीं पाते हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो अगर इतना ईज़ी होता तो सब कर लेते। बट सब इसी इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारा छूट गया, हमारा मतलब इतना वीक है, उसके चक्कर में जो ज़्यादा आ रहा है उसमें हम स्मार्टली उस चीज़ को देखते नहीं है। तो कुछ टॉपिक ऐसे जो है फिजिक्स में जो काफ़ी आपको मतलब वहाँ से स्कोर करना ईज़ी पड़ेगा और उनको समझने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैकेनिक्स हैं उनके कंपैरिज़न में। तो कोई वो टॉपिक जो है कि जिसमें से पहला जो सबसे ईज़ी टॉपिक पड़ता है मॉडर्न फिजिक्स, उसका कुछ पोर्शन आपको केमिस्ट्री में भी दिखेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स एक ईज़ी टॉपिक है और इससे सवाल जेईई हमेशा जेईई एडवांस और जेईई मेन्स में पूछते ही पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक आपको होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ये डिपेंड कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत टफ लगेगा, बट ये भी एक ईज़ी टॉपिक है। इससे भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो मैक्सिमम लोगों को ईज़ी लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैं भी सवाल मिनिमम 2 सवाल या 1 सवाल तो पूछते ही पूछते हैं। मिनिमम 1 सवाल होगा, बाकी मैं तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 2 सवाल आपको मिल ही जाएँगे। उसके साथ आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसके बाद कैपेसिटर आ गया, वो भी ईज़ी पार्ट है। उसके साथ ही साथ मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा, उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक भी उसी की तरह ईज़ी टॉपिक है, वहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो आप मैग्नेटोस्टैटिक को भी देख सकते हो। अब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे तो साथ-साथ ही में आपका ग्रेविटेशन भी कवर हो जाता है। आपको बस जहाँ पे Q होता है वहाँ पे G करना है, Q को M करना है, वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत चेंजेस करना है। आपको बस उस चीज़ों को रिलेट करते रहना। आपका ग्रेविटेशन भी साथ-साथ हो जाता है, ग्रेविटेशन से भी एक सवाल कभी-कभार पूछ लेते हैं। अब 11th में ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक ऐसे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स जो है, जो आपका केमिस्ट्री में भी मदद करेगा और इसको स्कोर करना भी ईज़ी होता है। तो ये कुछ टॉपिक है, जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठोगे आप, लाइक आपकी पेपर लेके बैठो पिछले 4 साल के, और आप इन क्वेश्चन की काउंटिंग करिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, इन सब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन जो है आपका, जिसमें कंडक्शन कन्वेक्शन वो भी आ जाता है और थर्मोडायनामिक्स का भी क्वेश्चन आता है।
इन सब टॉपिक के आप जो क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि जो आप 11 के क्वेश्चन, मैं एक ब्लॉग बनाना जो आप टॉपिक वीक रखते हो उसका ब्लॉग बनाऊं, उसमें देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हो जो आप जो इजी टॉपिक मैंने बताया है, जिसको स्कोर करना वाकई इजी होता है, उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो और थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करो तो उसको स्कोर करना इजी होगा। और प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा नहीं करना, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देख लोगे तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा। तो आप इनको एक दूसरा ब्लॉग बना के जहाँ पे लिखेंगे कितने क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे हैं, और एक ब्लॉग बनाया होगा आपने जहाँ पे कि क्वेश्चन जो आपके वीक टॉपिक है उनसे नहीं उनसे आ रहा है। भले आपके वीक टॉपिक ज्यादा होंगे बट इस टॉपिक में से कुछ भी आप चुन सेलेक्ट कर लोगे और इनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखोगे, और कितने उस टॉपिक को करने की कोशिश करोगे। अपना जो एक्सेस जो टाइम होगा, आपके पास जो भी टाइम जो बचा है अभी टाइम, और जब रिवीजन भी होंगे तो आप इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो रिवीजन के टाइम पे। उसमें ऐसा करो कि उसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लो और मिनिमम प्रीवियस ईयर तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर इजी क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ताकि आप कंपटीशन से बिल्कुल भी बाहर ना हो, इजी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, मीडियम आ जाए तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे स्कोर करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको स्कोर करने का। आपको लगेगा कि अगर ऐसा होता तो सब कर लेते, बट पॉइंट ये कि सब ये सोचते ही रह जाता है कि हम ऐसा होता तो सब कर लेते हैं, और इसका हम यूज कर लेते हैं तो हमें काफी बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप जो प्रीवियस ब्लॉग बनाओगे आपको अगर लगेगा कि इन्फॉर्मेटिव था ये वीडियो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।